अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि कंप्यूटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, कंप्यूट एंड कंप्यूटर। Compute mean calculation and computer mean calculation device. Devices which are used to perform a different types of calculation is called a calculating device. उसमें फिर डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर में हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which accept data given by the user, process data and convert into the useful information. डेफिनेशन की तरफ अगर हम जाएं तो इसके अंदर 3 मेजर पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। डाटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस। डाटा, collection of raw fact and figures is called a data. डाटा हमारे पास अनप्रोसेस फॉर्म में होता है। डाटा हमारे पास इनपुट एटम होता है जो हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर उस डाटे को प्रोसेस करता है, उसके बाद इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब इंफॉर्मेशन की अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो इंफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है, प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड अ इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा होता है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन कहलाता है। इंफॉर्मेशन हमारे पास आउटपुट की शक्ल में भी होती है, रिज़ल्ट की शक्ल में भी होती है। इंफॉर्मेशन जब कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है उसको देखने के लिए हम आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मेजर आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोसेसर। डाटे को प्रोसेस करना, उस पर काम करना और उसके बाद उसको इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर देना, ये सारे का सारा काम प्रोसेसर का होता है। हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है अबैकस। अबैकस इज़ अ फर्स्ट मैनुअल कंप्यूटिंग डिवाइस डेवलप्ड इन 5000 years ago. Abacus consists of a wooden rack with horizontal wires and beads. With the help of this calculating device, we can calculate addition, subtractions, multiplication and division. But because Abacus is a manual computing device, due to this, with the help of hand, we move beads ups and down, then we can calculate all simplest type of calculations. इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोग्रामर है या कैलकुलेशन करने वाला है उसको मुकम्मल तौर पर ये आगाही हासिल होती है कि इन बीड्स को किस तरह अप्स एंड डाउन मूव करना है, जिसकी मदद से हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लेकिन अगर प्रोग्राम मेमोराइज्ड नहीं है या इसको यूज़ करना नहीं आता, क्योंकि एक मैनुअल मशीन है, एक इलेक्ट्रिक मशीन तो है नहीं, ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, तो आप किसी भी किस्म की कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म
नहीं कर सकते। नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन वाज अ स्कॉटिश मैथमेटिशियंस। नेपियर्स ने भी मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशंस को, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे मेथड और डिवाइसेस को मुतारफ़ करवाया, जिसके अंदर इसने लॉगरिथम टेबल को मुतारफ़ करवाया ताकि हम मुख्तलिफ़ तरह की जो कैलकुलेशंस हैं उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। इन 17th सेंचुरी नेपियर्स बोन ने एक और डिवाइस को मुतारफ़ करवाया। उस डिवाइस का नाम है नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन ने इस डिवाइस के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए रोड्स का इस्तेमाल किया। रोड्स की मदद से ये मुख्तलिफ़ तरह की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता, उनका रिज़ल्ट निकालता। उसके बाद नेपियर्स बोन की जो कैलकुलेशंस हैं, जो डिवाइसेस हैं, जो मेथड है, उनको सबसे ज़्यादा अकाउंटेंट्स और बुक कीपर्स ने मुख्तलिफ़ तरह की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए या अपने वर्क को आसान करने के लिए या अपने वर्किंग के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए नेपियर्स बोन के मेथड्स को अडॉप्ट किया। जो टॉपिक है वो है पास्कल या पास्कलाइन कैलकुलेटर। इन 1642 पास्कल, फ्रेंच मैथमेटिशियन, invented a device which is mechanical device which can perform the different types of calculations, addition, subtractions, multiplication, division and so on. This machine contains a different gears. Each gears contain the numbers 0 and 9. With the help of this device we can add, subtract, multiply and divide. It was not a commercial success. इस डिवाइस ने इतनी ज़्यादा सक्सेस उस दौर में हासिल नहीं की। उसकी बड़ी वजह यह है कि उसकी जो एफिशिएंसी थी, जो काम करने की सलाहियत थी, जो उसकी एक्यूरेसी थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से उस दौर में ये डिवाइस जो है पास्कलाइन जो कैलकुलेटर है वो इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सका।